सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर उनकी पत्नी और शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा ने इसे साजिश बताया है। वहीं जनपद रामपुर में उन्होंने कहा कि अभी आजम खां गंभीर रूप से बीमार हैं। वे पोस्ट कोविड स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए मेदांता अस्पताल शासन प्रशासन जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किस साजिश के तहत उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया ये उन्हें पता नहीं है। वहीं सपा सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू की ओर से डॉक्टर तंजीन फातिमा की प्रतिक्रिया उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विधायक ने आजम खां को जेल में शिफ्ट किए जाने पर नाराजगी जताई। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अचानक पता चला कि आजम खां को मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि वे अब भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। 2-3 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हार्ट की भी समस्या है। उन्हें अभी इलाज की और ज़रूरत थी। तंजीन ने कहा कि वे नहीं जानती कि किन कारणों या किस साजिश के तहत उन्हें मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। वे भी गोपनीय तरीके से परिवार वालों को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भी हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है। इस तरीके से एक सांसद को इलाज का अधिकार न देना जुल्म की चरम सीमा है। जनपद रामपुर में बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जनपद स्तर पर गठित कमेटी की देखरेख में मानदेय आधारित नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद रिक्त थे तथा उन रिक्त पदों के लिए सहायिकाओं द्वारा आवेदन किया गया था। ऐसे जनपद के 119 केंद्रों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 59 केंद्रों पर निर्धारित पात्रता के अंतर्गत सहायिकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर मानदेय आधारित नियुक्ति की कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि शेष 60 केंद्रों पर सहायिकाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न अभिलेखों की जांच एवं अन्य जरूरी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे केंद्र जहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद के सापेक्ष 2 या अधिक महिलाओं द्वारा आवेदन किया गया है तो उनकी मेरिट तैयार कराई जाएगी, जिसमें हाई स्कूल से स्नातक तक कुल प्राप्तांक के प्रतिशत को 10 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले अंक को आधार मानते हुए मेरिट बनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर ग्राम पंचायत में स्मृति वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें हर मृतक के नाम से एक पौधा रोपित किया जाएगा। वहीं जनपद रामपुर में मृतक के नाम का शिलालेख लगेगा। इसके लिए पौधे वन विभाग उपलब्ध कराएगा, जबकि वाटिका ग्राम समाज की भूमि पर बनेगी। कोरोना से जिले में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर गांव में स्मृति वाटिका बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए गाँव में ग्राम समाज की भूमि मांगी जा रही है। इसमें कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों की याद में पौधारोपण किया जाएगा। इससे गांव का वे क्षेत्र भी हरा भरा होगा और याद भी कायम रहेगी। पौधारोपण का कार्य भी कोरोना की वजह से मरने वाले के परिजनों से कराया जाएगा। वहीं वन विभाग ने इस बार तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला 680 ग्राम पंचायतों में स्मृति वाटिका बनाने के लिए वन विभाग ने जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर लिया है। सार्वजनिक जगह चिन्हित करने को कहा गया है, जहाँ पौधारोपण कराने के बाद उस स्थान का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा ताकि गांव के लोग वहां आकर बैठ सकें। पौधे वन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। वन विभाग के अफसरों की माने तो जगह के हिसाब से पौधे का चयन किया जाएगा। पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं जनपद रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के घेरकटेवास का निवासी शुएब खां का अपने भाई सुलेमान और शदाब से भूमि बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते तीनों भाइयों में मारपीट हो गई। इस दौरान शुएब मियां ने पुलिस को फायरिंग की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। गंज थाना प्रभारी किशन अवतार सिंह ने बताया कि 3 भाइयों में भूमि बंटवारे को लेकर मारपीट हुई थी। इस बीच शुएब मियां ने पुलिस को झूठी फायरिंग की सूचना दे दी। तीनों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। घोटाले में फंसे जेई की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज। तालाब संरक्षण के नाम पर घोटाले के आरोप में CNDS के जेई पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट। वहीं जनपद रामपुर में तालाब संरक्षण के नाम पर घोटाले के आरोप में फंसे CNDS के जेई सरफराज की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। मामला वर्ष 2016-17 का है। नगर पालिका ने तालाब का निर्माण और उसका संरक्षण कराने की योजना प्रस्तावित की थी। नियमानुसार ये कार्य
नगर पालिका क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन पालिका ने पनवड़िया का चयन किया, जो कि ग्रामीण इलाके में पड़ता है। इस परियोजना के लिए 7.96 करोड़ रुपया स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 3 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए थे। तालाब निर्माण का कार्य CNDS को सौंपा गया था। आरोप है कि कार्यदायी संस्था द्वारा बिना परीक्षण किए ही कार्य शुरू कर दिया गया। इस मामले में शिकायत के बाद जांच की गई। जांच के बाद नायब तहसीलदार की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में धोखाधड़ी कर सरकारी धन हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मुकदमे में अन्य अधिकारियों के अलावा CNDS के जेई सरफराज को भी नामजद किया गया था। जेई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अवर अभियंता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।